समय साक्ष के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में कोविड-19 या अन्य बीमारियों से माता पिता या संरक्षक की मृत्यु से प्रभावित बच्चों के कल्याण के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की, जिसके पहले चरण में लाभार्थी बच्चों को प्रत्येक माह 3,000 रुपए मिलेंगे। इतना ही नहीं, सभी लाभार्थी बच्चों को आर्थिक सहायता के साथ साथ उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए समस्त जिला अधिकारियों को प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल अचल संपत्ति एवं उत्तराधिकारों की रक्षा के लिए संरक्षक अधिकारी बनाया गया है। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से अपने माता पिता या संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल अचल संपत्ति एवं उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है। प्रदेश में माता पिता दोनों की मृत्यु होने से अनाथ बच्चों की संख्या 151 है। वहीं माता पिता में से किसी एक कमाऊ सदस्य की मृत्यु से प्रभावित बच्चों की संख्या 2186 है। कोविड से माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों की संख्या 68 है। इसमें 29 बालक और 39 बालिकाएं हैं। कोविड से माता पिता संरक्षक में से किसी एक की मृत्यु से प्रभावित होने वाले बच्चों की संख्या 1489 है, जिसमें 776 बालक और 713 बालिकाएं हैं। कुल संख्या की अगर बात की जाए तो 1557 है, जिसमें बालक 805 और बालिकाओं की संख्या 752 है। सीएम वात्सल्य योजना के अवसर पर कुल 1062 बच्चों को जुलाई माह की 3,000 की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के प्रथम चरण में धनराशि प्रेक्षक के लिए जनपदवार लाभार्थी बच्चों की संख्या इस प्रकार है। अल्मोड़ा में 49, बागेश्वर से 22, चमोली से 28, चंपावत में 59, देहरादून में 123, हरिद्वार में 70, नैनीताल से 146, पौड़ी गढ़वाल से 122, रुद्रप्रयाग से 54, उधम सिंह नगर से 79, टिहरी गढ़वाल से 132, पिथौरागढ़ से 41 और उत्तरकाशी से 137 बच्चे इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना विभाग के कार्यकलापों की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा जनहित के लिए किए गए निर्णय, कल्याणकारी योजनाओं की आम आदमी तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। इसमें सूचना के सभी प्रारूपों का बेहतर ढंग से समन्वय व अविलंबकारी योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक जनोपयोगी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना विभाग का दायित्व है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में रविवार को देर शाम सूचना विभाग के विभिन्न कार्यकलापों, योजनाओं, प्रचार प्रसार की भावी कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सूचना विभाग के जनपद स्तरीय कार्यालयों को और अधिक सक्षम और सुविधा संपन्न बनाया जाए। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर तक सूचना तंत्र की पहुंच आसान बनाए जाने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, अपर निर्देशक डॉक्टर अनिल चंदोला, संयुक्त निर्देशक आशीष त्रिपाठी, के.एस. चौहान, उप निर्देशक नितिन उपाध्याय, रवि विराजरिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा कक्ष में सैनिक कल्याण विभाग में उपनल के माध्यम से नियुक्ति कार्मिकों के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में सैनिक कल्याण विभाग के तहत पूर्व सैनिक को संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में चर्चा की गई। पूर्व सैनिकों के संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए वित्त, न्याय, कार्मिक और सैनिक कल्याण विभाग का सुझाव लिया गया। ऐसे पूर्व सैनिक जो कई वर्षों से कार्य कर रहे थे, 2007 के शासन आदेश के अनुसार इन्हें संविदा पर नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। उत्तराखंड सरकार 2018 के शासन आदेश के अनुसार संविदा के आधार पर रोक लगाई गई है, परंतु पूर्व सैनिक जो उपनल के माध्यम से सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत
कार्मिकों का वेतन का 75% धनराशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसको देखते हुए इस संबंध में केंद्र सरकार की CCS रूल और केंद्र सरकार के नियम के अनुसार पुनः पूर्व सैनिक के उपनल कार्मिकों को सैनिक कल्याण विभाग में संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में बताया गया कि उपनल के संबंध में मंत्रिमंडल की उप समिति की रिपोर्ट अगली कैबिनेट में प्रस्तुत की जाएगी। इस अवसर पर बैठक में सचिव L फोनई, अपर सचिव भूपेश तिवारी, अपर सचिव कार्मिक SS वल्दिया, महाप्रबंधक उपनल BPPS पहावा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। जो सैनिक कल्याण से संबंधित जितने भी बिंदु हैं उनको लेकर आज बैठक मैंने की। जो हमारे सैनिक कल्याण विभाग में पूर्व सैनिक कई वर्षों से काम कर रहे हैं और 2007 में एक अनुमोदन उनके पक्ष में हुआ था कि इनको विभागीय संविदा में रखा जाए और उनको 75% भारत सरकार से मिलता है, लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ और उसमें कई जगह हमारे जो कर्मचारी स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं उन विषय पर बातचीत हुई। मेरे सेक्रेटरी, हमारे फाइनेंस के लोग, वित्त और कार्मिक के डायरेक्टरेट के सारे लोग उस पर थे। उसके अनुसार उसमें हमने देखा कि उसमें CCS रूल के दायरे में लाकर उनको हो सकता है, तो मैंने अपने डायरेक्टर से कहा कि उसका एक प्रस्ताव बनाकर लाइए, उस दिशा में हम काम करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। गणेश गोदियाल ने सबसे पहले राज्य सरकार से कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी कर्मचारियों के फ्रीज DA को रिलीज करने, पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे को 4600 करने, विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को दूर करने, अतिथि शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी के शासन आदेश को जारी करने समेत कांग्रेस की 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर के विषय में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने सरकार को जल्द मांगों को पूरा करने की मांग की और ऐसा न होने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी दी। तत्काल जो सरकार ने घोषणा की है उसका शासनादेश जारी हो और इसी महीने उनके वेतन जो पिछले महीने जब से सरकार ने इसको बढ़ा हुआ घोषित किया तब से एरियर के साथ जल्दी से जल्दी उनके खातों में उनका वेतन ट्रांसफर किया जाए। सरकार के मंत्रियों ने, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और राज्य के मंत्रियों ने अपने खर्चों में कोई कमी नहीं की, लेकिन कर्मचारियों के DA को फ्रीज कर दिया था। ये आपको याद होगा। मुझे कोई बता दे कि मितव्ययता अपनाने के लिए सरकार ने अपने कार्यक्रमों में कहां कोई कमी की, किस एडवर्टाइजमेंट में कमी की, किस अनऑफिशियल खर्चे में कमी की, वो बदस्तूर जारी रहा। पिथौरागढ़ जिला कांग्रेस कार्यालय से पूर्व विधायक मयूख मेहर के नेतृत्व में हवाई सेवा व लापता हवाई जहाज को ढूंढने के लिए नैनी सैनी हवाई अड्डे तक दूरबीन यात्रा की गई और नैनी सैनी में जाकर लापता हवाई जहाज को दूरबीन से ढूंढा गया। इतना ही नहीं, नैनी सैनी हवाई अड्डे के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने कहा 2017 से पहले कांग्रेस सरकार ने नैनी सैनी हवाई अड्डे पर करोड़ों की लागत से कार्य करवाया और हवाई अड्डे को मानक अनुसार बनाकर 2 माह तक फ्री हवाई सेवा भी शुरू की गई और जैसे ही 2017 में भाजपा सरकार काबिज हुई तो उन्होंने पिथौरागढ़ से हवाई जहाज की सेवा बंद कर दी और कुछ समय जहाज चलाया भी तो वो या तो रनवे से बाहर उतरा या कभी उसके टायर खुल गए या कभी हवा में ही उसके दरवाजे खुल गए और अब तो हवाई जहाज उड़ना तो बंद ही हुआ, अब तो आसमान में भी हवाई जहाज दिखना बंद हो गया है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने हवाई जहाज के पूरे इंजन फेल कर दिए हैं, जिससे जनता को हवाई सेवा मिलना तो दूर यहाँ दिखना भी मुश्किल हो गया है। भाजपा की सरकार केवल कोरी घोषणाएं करने में तुली है। पूरे पिथौरागढ़ में विकास के कार्य बाधित हो चुके हैं। लोग छोटी छोटी चीजों के लिए धरने प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। सारे पिथौरागढ़ वासियों को छले जा रही है। हर समय पिथौरागढ़ वासियों को सब्ज बाग दिखाए जाते हैं,
कि यहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हवाई सेवा शुरू करी जाएगी, पर 5 साल व्यतीत होने के बाद भी एक परिंदा तक इस हवाई पट्टी से नहीं उड़ा है। हाँ, जरूर एक हवाई जहाज कुछ महीनों के लिए यहाँ आया था, जो अपने आप में कहा जाए जैसे कि एक फ्लाइंग कॉफिन था, जिसमें हर मुसाफिर की जान खतरे में थी और लोग धड़कते दिल से अपने गंतव्य तक पहुँचते थे। और वो भी सेवा कुछ महीनों के बाद ही बंद हो गई, जो जो साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयास में असफल रही है। और आज हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी पिथौरागढ़ को वायु सेवा से जोड़ा जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए समय साक्ष्य। नमस्कार।